हार्ट टचिंग लव स्टोरी। ये कहानी है हरियाणा की एक छोटे से गांव की, जो एक लड़का और एक लड़की पिछले 10 सालों से एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन दोनों की पहली मुलाकात स्कूल में हुआ था और एक दूसरे को अपना दिल दे बैठी। लेकिन अब उन दोनों की परिवार उन दोनों को रिश्ते से राजी नहीं थे और वह दोनों भी परिवार के खिलाफ जाकर रिश्ता जोड़ना भी नहीं चाहता था। लड़का का नाम राहुल और लड़की का नाम रीता है। एक दिन राहुल ने रीता को फ़ोन करके कहा, रीता, हम क्या आखिरी बार मिल सकते हैं? रीता ने कहा, हाँ राहुल, हम तुमसे ज़रूर मिलेंगे। हम दोनों का जो पसंदीदा जगह है जहाँ हम दोनों रोज़ मिलते थे, कल शाम को हम दोनों वहीं मिलेंगे। राहुल ने कहा, हम रोज़ की तरह कल भी तुम्हारे लिए बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। जब शाम को दोनों मिले तब वह दोनों बहुत रोए और बहुत बातें की। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम आज के बाद इस ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। राहुल ने अपने जेब से पर्स निकाला जिसमें वह दोनों की एक साथ फ़ोटो था। राहुल ने वह फ़ोटो को बीच में फाड़कर रीता की फ़ोटो अपने पर्स में डाल लिया। रीता बहुत रो रही थी और रोते रोते कहा, राहुल, तुम मेरे तस्वीर अपने पर्स में क्यों डाल लिए हो? राहुल ने कहा, जब भी तुम्हारी याद आए तब ये तुम्हारी तस्वीर देखकर हम सारे प्यार भरे लम्हे महसूस कर सकूं। 10 सालों का प्यार इतना जल्दी भुलाना बहुत ही दर्द होता है। याद वह दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले मिलकर अपने अपने घर में वापस आ गए। वह दोनों का जुदा होना लगभग 1 साल हो गया था, लेकिन राहुल रीता को खोने के दर्द में आज भी उदास रहता है। एक कहावत है ना, वक्त हर जख्म भर देता है। राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे राहुल भी उदासी पान से बाहर आकर अब हंसना सीख लिया था। अब राहुल पूरी तरह से बदल चुका था। राहुल एक अच्छा नौकरी करने लगा। राहुल अब रोज़ अपने काम पर जाता था और दोनों के साथ हंसी मजाक करता था। एक ऐसा ही और कुछ महीने बीत गए। राहुल ने एक दिन अपने घर में एक पार्टी रखा। उसके सारे ऑफिस के दोस्त को उस पार्टी में बुलाया और उन्हीं में से एक ऑफिस के दोस्त ने कहा, राहुल, अचानक पार्टी किस लिए? राहुल ने कहा, पार्टी करते हुए बहुत दिन हो गए, याद भी नहीं है कि हम पार्टी कब किए थे। इसीलिए सोचा कि आज एक छोटी सी पार्टी किया जाए। छात्र जीवन की यादगार प्रेम कहानी। उस पार्टी में राहुल ने उसका एक बचपन की दोस्त नैना को भी बुलाया था। नैना ने भी राहुल से पूछा, अचानक ये पार्टी? राहुल ने नैना को कहा, ऑफिस की चक्कर में दोस्तों के साथ बात करने का मौका ही नहीं मिला, बस इसलिए। सभी ने वह पार्टी में बहुत ही एंजॉय किया। नाचे गाए, खाए पिए, सब एक दूसरे से बहुत बात किए और इस पार्टी से राहुल बहुत ही खुश था। बहुत रात हो चुका था। जब पार्टी ख़त्म होने के बाद सारे दोस्तों जा रहे थे तो राहुल को इस पार्टी के लिए बहुत बहुत थैंक्स कहा। आखिर में जब नैना जा रही थी तब राहुल से गले लगकर कहा, राहुल, मैं आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मुझे लगा कि तुम अब रीता को भूल चुके हो और उसे भूलकर तुम भी अब बहुत ही खुश हो। और राहुल, एक बात, कभी भी तुम अपने आप को अकेला मत सोचना। हम हैं तुम्हारे साथ, हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो। ये कहकर नैना वहाँ से चल गई। नैना जाने के बाद राहुल ने अपने घर के दरवाजे बंद किए। अपने पर्स में से रीता की तस्वीर निकालकर रीता को देखते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, तुम जहाँ भी हो भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। राहुल और रीता दोनों ने ही एक दूसरे का जब जन्मदिन आता था तब दोनों ने जन्मदिन एक साथ ही मनाता और एक दूसरे को पसंदीदा गिफ्ट देता।
शायद रीता भी आज का दिन राहुल को याद कर रही होगी। शायद रीता आज भी राहुल को भुला नहीं पाई। ये प्यार की दर्द भूलना इतना आसान नहीं होता है मेरे दोस्त।